गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं ममता। तो यहाँ पर सवेरे हो गई है। हमारी मॉर्निंग ऐसी होती है उबासी के साथ, चाहे हमारी नींद पूरी हो कि ना हो, हमें उठना है, मतलब उठना ही होता है। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, टिफ़िन बनाना होता है, पतिदेव के लिए भी टिफ़िन बनाना होता है, अपने लिए खुद भी थोड़ा बहुत टाइमिंग हो ही जाती है। तो यहाँ पर चेहरा वगैरह धोने के बाद मैं ना थोड़ा सा कोलगेट लेके बैठ गई थी। मैं भी कर लूँ क्योंकि कोलगेट वगैरह हो जाता है ना, उसके बाद आप चाय वगैरह आराम से पी लो। तो यहाँ पर उसके पापा कोलगेट लेके आए थे, तो वो मैं देख रही थी इसमें कुछ फ्री तो नहीं है, मतलब फ्री मिल जाए, ऐसा कुछ होते रहता है हम लेडीज़ों के साथ। तो यहाँ पर ना मैं बेटू को उठा दी थी और वो भी देखिए उसको नींद पूरी नहीं होती है, बेचारे बच्चों को भी मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठनी पड़ती है ना। तो उठा के उसको बैठा तो दी थी। और यहाँ पर उन दोनों को मैं ना उनके मतलब पतिदेव चले गए थे अपने काम पे और बेटू चली गई थी स्कूल। तो नहा धो के फ्रेश होने के बाद मैं लग गई थी अपने घर के जो छोटे मोटे काम थे ना उन पे। तो सारे डिब्बों को ना मैं धोने के लिए मुझे निकालने थे, तो जो धोने के थे वो निकाल रही थी। और साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा जो हो जाते हैं ना, कुछ भी छोटे मोटे जो डिब्बे होते हैं ना, हम फेंकते नहीं है, कुछ भी मिलते हैं ना तो सारी चीज़ें हम लोग इकट्ठे करके रखते चलते हैं। ऐसे करते करते ना इतने सारे सामान ना हमारे घर पे रख जाते हैं। चाहते हैं कि हमारा घर एकदम स्वच्छ हो, साफ़ रहे, लेकिन जो डिब्बे होते हैं ना वो ना मोह माया में हम लोग फंसे रहते हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे करते करते ना हम बहुत सी ऐसी सी कबाड़ वाली जो चीज़ें हैं ना वो भी इकट्ठा कर लेते हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें ना हो ना वो भी हम रख ही लेते हैं ना। तो यहाँ पर साफ़ सफाई तो मेरी चल रही है और आजकल मेरा जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा लेट चल रहा है, क्योंकि ना बहुत सी चीज़ें हैं ना जो एडिट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या चीज़? किसमें पानी पियोगे? उसमें पानी पियोगे आप? आपको दूँ पानी? उसको धोना पड़ेगा। दो, मैं धो दूँगी उसको पहले। चलो धो ले पहले इसको। एक ठो बस उसको रखो, वापस रखो, एक ही ठो पीना है, इसी बस में आप पीना, ठीक है? तो बच्चे जो भी चीज़ देखते हैं ना नई वाली चीज़ें, तो ना उसी को पीने की खाने की जिद करते हैं। यहाँ उसने कांच का एक क्या बोलते हैं गिलास देखा छोटा सा, तो उसको उसमें पानी पीना, तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ। और साथ ही साथ ना मेरे थोड़े बहुत ना बर्तन रह गए थे, वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। पास ना बहुत ज़्यादा ही डब्बे हो गए थे। हर समय ना डब्बों को निकाल के जो काम की चीज़ें नहीं होती ना वो रखती जाती और फिर भी एक्स्ट्रा होते जाते हैं। तो यहाँ पास ना स्लेब वगैरह तो मेरे साफ थे, पेंट वगैरह मैं इसको बिल्कुल भी नहीं की थी। वाइट में जो कलर्स के पापा किए थे वही थे। तो मैंने सिर्फ इसमें जो छींटे वगैरह पड़ गए थे ना तेल वगैरह के मसाले के, वही मैं साफ़ कर रही थी। मतलब थोड़ा बहुत तो अच्छा दिखना ही चाहिए, ऐसा सोच के मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। थोड़ा इसमें ना इस रोज बॉयल के साथ मुझे साफ़ करनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई थी, चिपचिपी हो गई थी ना। तो धीरे धीरे करते ना हम अपने घर को बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। थोड़ा जो चीज़ ज़रूरत होती है उसको रखते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें ना हो वो फेंक देना भी चाहिए। क्योंकि अगर ना सोचेंगे ना कि नहीं ये हमारा कल काम आएगा, ये हमारा कल काम आएगा, तो ऐसे करते करते ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो वेस्ट मटेरियल भी हमारे घर पे वो रह ही जाती हैं। मतलब मोह माया ज़्यादा करना भी बेकार होता है किसी फालतू चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर ना डिब्बे में नमक वगैरह जो भी थे ना वो ख़राब हो गए थे, तो कुछ चीज़ें नए डब्बे थे ना वो मैं ना निकाल ले आई थी और सबको ट्रांसफ़र करके रखी थी। जो डिब्बे मुझे धोने थे और जो मुझे रखने थे वापस से, सबको मैं साफ़ करते करते धीरे धीरे करके सबको एक साथ ही कर रही हूँ। क्योंकि देखो घर के जो काम होते हैं ना वो कभी भी ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं। हाँ ऐसा है, बस ये काम हो गया, थोड़ा सा बैठ जाते सोचेंगे ना तो हम लोग बैठ जाते, वरना घर के एक साथ इतने सारे काम निकलते हैं ना बहुत ज़्यादा ही। जब किचन फैला रहता है ना तो बहुत ही अजीब सा लगता है ना, लेकिन जब वो चीज़ें फटाफट से जम जाती है ना तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो मेरे पास थोड़े से ना किचन के वॉलपेपर वगैरह तो थे, लेकिन वो मैं लगाई नहीं थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी की ज़रूरत थी। यहाँ पर मैं सोच रही थी वॉलपेपर लगा दूँ, मैंने कहा रहने दो, कौन अभी वेस्ट पैसे इसमें लगाएगा। तो मैंने कहा चलो ये बैनर वगैरह जो मेरे पास थे धुले हुए थे थोड़े बहुत, तो मैंने इसी में रख के इसको कर दिए। पर हाँ सोचती हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पर इसको अच्छी कर लूँ, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, पर नहीं,
पैसों की बचत करना पैसों की ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर बिनर वगैरह थे और ये क्या है ना, आराम से धुल भी जाते हैं, अच्छी भी लगती है। इसे मैंने निकाल के इसको धो लिए और जो पुराने वाले थे उसको धोकर मैं रख दूँगी। जब ये फिर से गंदे हो जाएंगे ना तो इसको मैं फिर से लगा लूँगी। तो बिनर के थे तो मैंने साइड में 4-5 कटिंग इसको करके रख लिए थे और ये हमारी दुकान में आसानी से मिल जाते हैं कि हमारा इसी का काम है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती है ना वो मैं लेके आ जाती हूँ और इनको मैं रख लेती हूँ। मतलब मुझे ज़्यादा वॉलपेपर वगैरह ऐसा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेपर वगैरह। और न्यूज़पेपर तो हम लोग लेते नहीं हैं क्योंकि कोई पढ़ने वाला होता नहीं है, इसलिए न्यूज़पेपर की ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। आजकल तो न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ पढ़ने के लिए मोबाइल आ गई है, सब कुछ आप मोबाइल में जानकारी ले सकते हो, टीवी में कि उसमें कुछ में भी। तो ये देखिए दोस्तों, सेटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। एक एक कैमरा को उसके जगह पे रखते जाओ, फिर से सेट करो, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती है। मतलब एक ब्लॉग 5 मिनट 7 मिनट का होता है, लेकिन उसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगती। शूट करने में तो टाइमिंग नहीं लगती, लेकिन वॉइस ओवर करने में सबसे ज़्यादा, एडिटिंग करने में सबसे ज़्यादा टाइमिंग लगती है। तो यहाँ पर ना बिस्तर वगैरह भी मैं समेट रही थी और ये आप सोचें कि आधी बिस्तर समेटी थी, हाँ, क्योंकि मुझे धोनी नहीं थी बिस्तर अभी मुझे, क्योंकि बरसात का मौसम भी है। तो क्या कहती हूँ, जब देखती हूँ धूप वगैरह अच्छे से है ना, तभी तो मैं इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। जब मुझे धोना होगा तब मैं आसानी से धो लूँगी। और ये बिस्तर वगैरह भी मैंने सेट कर दिए थे क्योंकि पोछा लिपा भी सब कुछ चला है तो ख़राब हो गए थे बिस्तर वगैरह भी। तो मैंने ना अपना स्टैंड जो साइड पे रख दी हूँ। ये जो स्टैंड है मुझे रखने की जगह नहीं मिलती, बच्चे बस इसको इधर से उधर न घुमाते रहते हैं। मम्मी ये क्या बोलती, मम्मी ये क्या, इसका लाइट जलाओ, ऐसा करो वैसा करो, बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। तो यहाँ पर अपनी बिस्तर जो है फटाफट से मैं लगा लेती हूँ। छोटे मोटे काम होते हैं ना, हमारा दिन तो इसी में चले जाता है। घर के साफ़ सफाई करने, कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ़ करने, एक हाउस वाइफ का जो दिन है ना, बस वो इन छोटे मोटे कामों में बिज़ी रहता है हमारा।